the legacy of Asma Jahangir. If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss, come here, we discuss, but don't shout. Shouting is not a behavior. Shame on you. एक जर्मन एम्बेसडर आके पाकिस्तानियों को उंगली दिखाता और कहता है गेट आउट, इसी हाल से दफ़ा हो जाओ, और तुम लोगों को शाउट करने की हिम्मत कैसे हुई। लाहौर में जारी कॉन्फ्रेंस में जर्मन सफ़ीर की तकरीर के दौरान फ़लस्तीन की हिमायत में नारेबाजी की गई। नौजवानों ने फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। एहतजाज पर जर्मन सफ़ीर गुस्से में आ गए, मुजाहिरीन को बाहर जाने का कह दिया। चलो निकलो यहाँ से, मतलब इतनी जुर्रत। और क्या किसी एम्बेसडर की ये लैंग्वेज होती है? हमने तो अपने एम्बेसडर को हमेशा दूसरे मुल्क में हाथ बांधे नज़रें झुकाए पाया है, और वो एम्बेसडर हम पे शाउट कर रहा है, हमारे पाकिस्तानियों को हाल से उठा के बाहर फेंकने का हुक्म देता है। क्यों? कहाँ चले गए किसी को कुछ नहीं पता, कहाँ गायब हो गए। अब हैं वो 5-7 कभी लहरा जाते हैं बीच बीच में, वो बड़ा मोमेंटम इनका खत्म हो गया। और जो भी अज्ञात वाले कर रहे हैं, भैया तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार। ऐसा क्यों हुआ? और ये जो दुनिया ने देखा, इसके ऊपर लोग तबसरे कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई भी हुक्म चला के चला जाता है। अब ये रिपोर्ट जिसका पेज 69 भाई, एक ऐसा कंट्री जहाँ पर कहत पड़ा होता है, जहाँ के बच्चों को खाना नहीं मिलता, भूख से मर रहे होते हैं, उनकी करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से ऊपर चली गई। अल्लाह तौबा। हमने तो अपने एम्बेसडर को हमेशा दूसरे मुल्क में हाथ बांधे नज़रें झुकाए पाया है, और वो एम्बेसडर हम पे शाउट कर रहा है, हमारे पाकिस्तानियों को हाल से उठा के बाहर फेंकने का हुक्म देता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? और ये जो दुनिया ने देखा, इसके ऊपर लोग तबसरे कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई भी हुक्म चला के चला जाता है। मैडम, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि फ़लस्तीन का जो दर्द है वो एक इंसानियत को, हम तो बस ये मुसलमान हैं, इस मुल्क में मुसलमान हैं हम लोग, ठीक है, हमारे हुक्मरान भी कहने की हद तक मुसलमान हैं, तो हर इंसानियत जिसमें है उसमें भी दर्द है फ़लस्तीन का, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में एक जर्मन एम्बेसडर ने ऐसा किया। आज से पहले देखें 2-3 एहतजाज हुए हैं जो किसी जमात ने किया, जैसे मुश्ताक अहमद साहब ने किया है, उन पर आई थिंक 20 FIR हुई हैं उन पर, ठीक है। जब उन्होंने एहतजाज किया उसके बाद उनको घर से उठा लिया गया, जो लोग वहाँ पे थे उनको पुलिस ने मारा, उन पर FIRs कर दी, ठीक है। तो हमारी स्टेट या हमारे हुक्मरान, तो उनमें ये दर्द ही नहीं है कि फ़लस्तीन हमारा कोई मुसलमान है। बहसीयत मुसलमान छोड़ दें, इंसानियत के नाते भी यूरोप में देख लें, जहाँ पे इंसान है, जिनमें इंसानियत का दर्द है, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी रिसेंट काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं इंडिया में, वर्ल्ड कप के दौरान, जैसे कोहली को आके एक बंदे ने फ़लस्तीन का झंडा पहन के आया है, उसको उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया उन लोगों ने। क्यों? कि एहतजाज करना राइट है सबका, जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर सबको नज़र आ रहा है। बट हमारे मुल्क में यहाँ पे तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, और हमारे हुक्मरान, उनमें ये चीज़ है ही नहीं है कि वो फ़ील करें वहाँ का दर्द। क्योंकि दूसरी बात ये है कि हम एक ग़ुलाम कौम बन चुके हुए हैं। हम पे आज तो ये एक एम्बेसडर था, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहले आके एक नॉर्मल उनका बंदा था, हमारे यहाँ पे बंदे मार के चला गया था, आगे ऐसे इंसिडेंट मज़ीद होंगे, क्योंकि हमारी बहसीयत नेशन हम लोग ग़ुलाम हैं। हमारी वो चीज़ ही नहीं है कि हम अपने अंदर कोई भी चीज़ हमारे साथ कोई इस तरह से कर रहा है उसको हम रोक सकें या उसको बुरा भला कह सकें। कौम है, हम लोगों के अंदर दर्द है, मगर हुक्मरान जो हैं हमारे, वो इस चीज़ को नहीं तस्लीम ही नहीं कर रहे। डे बाई डे देख लें वो हमारे साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग अपनी कौम के साथ, जो हमारे साथ जो मुखलिस नहीं हैं, वो लोग, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें, या फ़लस्तीन क्या एक्सपेक्ट करेगा पाकिस्तान से, कि जो अपने मुल्क को जो है ना वो नहीं दे सके। हमारा एक लीडर है, जैसे इमरान खान ने ये चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की, उसको देख लें उसके साथ क्या हुआ है। शायद वो, ये तो जर्मन एम्बेसडर की एक बिहेवियर था पाकिस्तानियों के लिए दुनिया में देखा। आप एक नज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे भी दुहराएं कि ये अंग्रेज़ लोग उनके साथ अपने मुल्कों में कैसा सलूक करते होंगे, उन्हें एज अ पाकिस्तानी कैसी जॉब ऑफ़र करते होंगे, और हमें तो लगता है कि थर्ड वर्ल्ड दुनिया की तरह ट्रीट किया जाता है। आपकी बात जहाँ तक ये है ना, ये किया जाता है वहाँ पे, जैसे जो उनके नेशन है वहाँ पे, हमारे जैसे ओवरसीज़ हैं जिनके पास नेशनलिटी है, उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है, वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है, ठीक है, उसको तो वो देखते ही
जैसे हम कहते हैं ना हकारत की नज़र से किसी को देखना, जैसे कि यार ये, क्योंकि हमारे लीडर्स देख लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जाता है कहीं पे, या फॉरेन मिनिस्टर है वो लोग जाते हैं, आप उनके कहीं पे देख लें, अब जैसे नेशनल असम्बली का इजलास होता है कहीं पे भी उनके आप बॉडी लैंग्वेज देख लें या उनके बोलने के तरीकाकार देख लें कि उनके से तो बात ही नहीं होती वहाँ पे ना। वो अपना इशू तो किसी के सामने रखना तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो किसी ने कोई क्वेश्चन किया उसका आंसर नहीं वो लोग कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं है। और ये चीज़ उस बंदे के अंदर होती है कि जिसके अंदर मुल्क के लिए एक दर्द हो, जो उस चीज़ को समझ सकता हो कि यार मैंने अपनी कौम को रिप्रेजेंट करना है। इन लोगों के अपने पर्सनल बेनिफिट्स हैं। अब जैसे ये हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे, जिनके अपने रिजर्व सारे बाहर पड़े हुए हैं, इनके अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी मुल्क से बाहर है, उन लोगों के अंडर है, ये कैसे उनके खिलाफ जाएंगे? जिन लोगों के अपने स्विस बैंक के अकाउंट हैं सारे, जिनके पैसा सारा बाहर पड़ा हुआ है, वो कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं? उन लोगों को पता है ना कि हमने इस मुल्क में जो अपने आगे बंदे छोड़े हुए हैं, जिनके आगे हमने लगाया हुआ है, वो सारे हमारे अंडर हैं, तो उनको वो इसलिए ओपन है। वो जब ये वीडियो एक्स पे शेयर हुई है, दूसरे नेशन के लोग ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तानियों तुम लोगों को तो जर्मन भी मुल्क के अंदर झाड़ के चला गया। बस यही चीज़ है, क्योंकि अब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही। इमरान खान एक चीज़ पे बार बार कहता था कि यार जिस कौम की इज़्ज़त नहीं होती, जो कौम गुलामी में चली जाती है, वो किसी मुकाम पे नहीं जा सकती, वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकती। तो ये हमारे आगे देखें और ऐसे इंसिडेंट होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी कि लोग हमारे यहाँ पे आके हमें मारेंगे भी, हमसे जो है ना वो बहुत कुछ करेंगे आगे। देखिए भाई ने बड़ी अहम बातें की हैं। मायूसी का तो ये आलम है। मैं अभी 2 दिन पहले फ़ॉरेन से वापस आया हूँ। मैं किस कंट्री का ट्रिप था? मैं आज़रबाईजान और यूएई था। अच्छा, यूएई। तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ ना, मतलब मैंने पाकिस्तानी फ्लैग छोटे छोटे बनवाए, साथ लेके गया। मैंने कहा मैं बांटूंगा, मेरी माँ धरती है, मदरलैंड है, तो फ्लैग मैंने लगाया उस पर अपने बैग पे। तो वहाँ पे हम लोग हॉस्टल्स में स्टे करते हैं, सब लोग कंबाइन यूएई वगैरह में रह रहे होते हैं। तो वहाँ जो गुफ्तगू पाकिस्तान नौजवान जो यहाँ से गए हैं, और अक्सरियत की तादाद पिछले 1.5 साल में जाने वाली, मोस्टली वो जो 1.5 से 2 साल, तकरीबन 1.5 साल पहले पाकिस्तान से लीव करके, ये तो हमारी एम्बेसी ने भी रिपोर्ट दी। हाँ जी। तो वहाँ मुझे पाकिस्तान लड़का था मेरे साथ रूममेट, जिसके जहाँ मैंने स्टे, उसने कहा यार ये क्यों लगाया हुआ है? पाकिस्तानी परचम देख के कहता क्यों लगाया हुआ है ये? एक पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी झंडा क्यों लगाया हुआ है? क्यों लगाया हुआ है? क्यों? मैंने कहा यार मैं पहली बार इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में लोगों को पाकिस्तान के इलाके दिखाता हूँ, टूर ऑपरेटर हूँ, तो मैंने अपना फ्लैग लगा के आना है। मैंने जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, यूएई में मैंने डिफरेंट स्टेट्स में जाना है, मैंने आज़रबाईजान जाना है। कहते यार मोहब्बत हमें भी है पर दिल टूट गया हुआ है। ठीक है, तो वजह ये है कि अपना बहुत सारे, मतलब वहाँ उनकी गुफ्तगू जो वहाँ वो करते हैं, और जो हुक्मरानों को, एस्टैब्लिशमेंट को जो सुनाते हैं, वो वहाँ बैठ के अपनी महफिलों के अंदर, वो काबिल बयान नहीं है। अगर वो कोई रिकॉर्ड करके दे दे तो ये भी होता है कि इनके घर वालों को डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसलिए ये है कि शायद लगता है कि ये हम जा रहे हैं या तो एंड की तरफ जा रहे हैं, या फिर कुछ मुल्क में रेवोल्यूशन आ जाएगी। तो उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला ये होता है कि जुल्म एक हद तक होता है, फिर मिट जाता है।